आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पे हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो वर्कशीट आप देख रहे होंगे ये वीडियो है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 7 और माह अगस्त के लिए। चलते हैं सीधे वर्कशीट की ओर, जानते हैं इसमें एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे भाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। पिछली वीडियो में मैं इस पे काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। अगर समय मिलेगा तो अभी इस वीडियो में और विस्तृत या सूक्ष्म रूप से जानकारी दी जाएगी। चलते हैं वर्कशीट की ओर। We have seen that in food items like bread, dark spots appear when we keep it for a longer time, especially during rainy season. This happens when food gets spoiled because of the presence of microorganisms that causes a change in its color, taste, etc. There are many such food items that get spoiled quickly. आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें फूड प्रिजर्वेशन। Food preservation is done to preserve food for a longer time by preventing contamination by microorganisms. Food preservation helps in preventing spoilage of food and food poisoning. For example, adding oil. देखिए प्यारे बच्चों, adding oil. Some food items like fish, meat, some fruits, etc. can be kept safe for some time from microorganism by adding oil into it. अगला देखिए इसमें adding salt. Also some food items like meat, fish, etc. are kept covered in salt so that they stay safe for some time. चलते हैं हिंदी में, समझते हैं इसे। प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि ब्रेड जैसे, पिछली वीडियो में इसके बारे में आप फिगर में भी देखा होगा कि ब्रेड पे एप्पल पे क्या लगा हुआ था, कुछ फफूंद फंगस लगे हुए थे। उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे कि ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों में जब हम इसे अधिक समय तक रखते हैं, खासकर बरसात के मौसम में काले धब्बे दिखाई देते हैं। साथ ही भोजन के रंग और स्वाद में अंतर आने लगता है। ऐसा तब होता है जब भोजन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण दूषित हो जाता है, जिसे खाने से बीमार होने की संभावना भी रहती है। फूड पाश्चराइजेशन, खाद्य परिरक्षण, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को रोककर लंबे समय तक भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह खाद्य विषाक्तता को रोकने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जैसे तेल मिलाना, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मछली, मांस, कुछ फल आदि में तेल डालकर सूक्ष्म जीवों से कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है इसमें खाद्य परिरक्षण का नमक मिलाना। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली आदि को नमक से ढककर रखा जाता है ताकि ये कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सके या सुरक्षित रहें। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्यारे बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में इस वातावरण में असंख्य क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे फूड आइटम्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें जल्दी नष्ट करते हैं और उन्हें सड़ा गला देते हैं। हमारा खाद्य पदार्थ या भोजन सामग्री जल्दी नष्ट न हो या खराब न हो,
इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, फूड आइटम्स है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से जल्दी नष्ट न हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिजर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, कुछ संरक्षण के उपाय ढूंढते हैं। तो वो कौन कौन से उपाय हैं? एडिंग ऑयल, कुछ खाद्य पदार्थों में हम क्या करते हैं, तेल मिला देते हैं जिससे उस पर जल्दी फफूंद न लगे या बैक्टीरिया न लगे या वायरस का अटैक न हो, वो जल्दी सड़े गले नहीं। उसके लिए हम उस पर क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, तेल डाल देते हैं उनमें। यहाँ फॉर एग्जांपल दे रखा है फिश, मीट और सम फ्रूट्स में। एडिंग साल्ट, कुछ खाद्य पदार्थों को हम कुछ दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक का भी प्रयोग करते हैं जिससे वो खाद्य सामग्री या फूड आइटम्स कुछ दिनों तक खाने योग्य रह सके। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आपके लिए है, इन द टेबल बिलो कैन यू लिस्ट आउट द फूड आइटम्स एंड सम मेथड्स which are used in your homes to preserve them। आपके घर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मतलब प्यारे बच्चों, हम खाद्य पदार्थों को, जो भी हमारे खाद्य सामग्री है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे पेय पदार्थ हो, उनको हम लंबे समय तक, कुछ दिनों तक के लिए कैसे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित या बचाव कर सके, वो क्या कहलाता है, हमारा खाद्य परिरक्षण या खाद्य संरक्षण। आप प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, इसे लिस्ट आउट करना है। नेम दे रखा है, नेम ऑफ फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थों के नाम, और मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व देम, सुरक्षित रखने के उपाय। मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि वे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम कुछ समय तक के लिए सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो नाम बताएंगे आप लोग और यहाँ उसको लिखते रहेंगे। तो नंबर 1 पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, फूड आइटम में जैसे मैंने लिखा, आप भी 1 2 3 4 करके ऐसे बढ़ते रहेंगे, टेबल को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे व्हीट, व्हीट को हम कुछ समय के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो कौन सा मेथड है जिससे हम अपने गेहूं को कुछ समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, या आटा को। तो कौन सा होगा, हम क्या करते हैं, व्हीट, व्हीट अलग है और यहाँ पे आटा अलग होगा, फ्लोर अलग होगा, ठीक है, या आटा अलग होगा। व्हीट गेहूं हुआ, समझ रहे हैं आप लोग, व्हीट क्या हुआ, गेहूं, गेहूं की फसल होती है। इसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग करते हैं भाई, क्या करते हैं, ड्राइंग, यहाँ भरेंगे आप ड्राइंग, क्लियर। इसी तरह प्यारे बच्चों हम भरेंगे जैसे राइस, दूसरा भरेंगे यहाँ पे RIC, चावल को, धान से बनता है चावल, चावल डायरेक्ट कोई फसल नहीं है। पहले क्या बनेगा, धान, धान को पहले कटाई मंडाई, फिर क्या होगी उसकी, तब धान से हमको राइस प्राप्त होता है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे मेथड ड्राइंग, सुखा करके भाई इसको हम सुरक्षित, फिर उसके बाद हम इनको किस में रखते हैं, कंटेनर में। कंटेनर
या बैग में रखते हैं, बोरों में रखते हैं सुरक्षित, जहाँ क्या हो, नमी न हो, ऐसी जगहों पे इनको सुरक्षित रखते हैं। अगला भरेंगे हम यहाँ पे प्यारे बच्चों, 3rd नंबर पे भर सकते हैं वेजिटेबल्स बैग। वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको हम कुछ दिनों तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो बताएंगे आप कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। वो वेजिटेबल्स हैं जैसे टमाटो, है ना, TOMATO। इसको हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं? इसको रखते हैं प्यारे बच्चों हम मेथड्स में लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, REFRIGETAR, रेफ्रिजरेटर, या इसको FRIDGE भी लिख सकते हैं आप, फ्रीज। इसको हम फ्रीज में रखते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम भर सकते हैं ग्रेप्स। क्या भरेंगे? GRAPES, ग्रेप्स। वही रेफ्रिजरेटर भरेंगे या फ्रीज। क्लियर हो गया? मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों अब चलते हैं पेय पदार्थ पे। मिल्क यहाँ भरेंगे आप भाई, फूड आइटम में मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिल्क, पनीर और बटर। इसको हम किस मेथड से सुरक्षित रखते होंगे? इसके लिए प्यारे बच्चों सुरक्षित रखने का उपाय है इसका, वो है पाश्चराइजेशन। कौन सी विधि या कौन सा उपाय है सुरक्षित रखने का? पाश्चराइजेशन, PASTEURIZATION, पाश्चराइजेशन। प्यारे बच्चों पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चराइजेशन फूड आइटम को प्रिजर्व रखने का वह मेथड है जिसमें पहले फूड आइटम को क्या किया जाता है? गरम किया जाता है, और गरम करके इसके अंदर, किसके अंदर? इस मिल्क, पनीर, बटर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं या वायरस होते हैं, इनको नष्ट किया जाता है, मार दिया जाता है। गरम करके बहुत हीट किया जाता है, इनको गरम किया जाता है, उबाला जाता है। उसके बाद ठंडा करके इसको फिर हमारे और आपके लिए मार्केट में क्या किया जाता है? ये इसकी मार्केटिंग की जाती है। तो मिल्क, पनीर, बटर, इसमें लिखेंगे आप पाश्चराइजेशन मेथड द्वारा इसको प्रिजर्व किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है प्यारे बच्चों, अब जो हमारे घरों में मिलने वाला मिल्क है, जो हमारे मिल्क घरों में, जैसे काउस मिल्क है या बफेलो मिल्क है, ये पाश्चराइजेशन नहीं होता है। इसको हम सुरक्षित कहाँ रखते हैं? इस मिल्क को, जो काउस और बफेलो से हमको मिल्क मिलता है, इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फ्रीज में रखते हैं भाई। ये पाश्चराइज्ड नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? एकदम शुद्ध मिल्क होता है, या कर्ड दही या पनीर जो हम घर में बनाते हैं। घरों में दूध लगाते हैं हम लोग, या आप लोग जिनके घरों पे गाय भैंस होगी, वो क्या करते हैं? शुद्ध मिल्क और कर्ड या पनीर लेते हैं। और हम लोग भी जैसे दूध लगाते हैं कोई घर गांव से, तो हम रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में उसे क्या रखते हैं? कुछ टाइम के लिए सुरक्षित रखते हैं। लेकिन बाज़ारों में मिलने वाला मिल्क, पनीर, बटर, ये सारे क्या होते हैं? पाश्चराइज्ड होते हैं। ओके, चलते हैं अगली कड़ी में। आप चाहे तो इसे और
आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम पिक्कल भी लिख सकते हैं कुछ, जैसे मैंने लिखा मैंगो पिक्कल, मैंगो पिक्कल भाई। मैंगो पिक्कल कैसे सुरक्षित रख सकते हैं हम? पिक्कल कोई भी हो, चाहे मैंगो हो, चाहे हम चिली हो, चाहे अन्य हो, आंवला का हो, कोई भी अचार हो, उसको हम कैसे सुरक्षित रखते हैं? उसका मेथड क्या है? उसका हम क्या करते हैं भाई? मस्टर्ड ऑयल प्लस साल्ट डालते हैं प्यारे बच्चों। इससे वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। कौन? पिक्कल, जितने भी हैं। आप चाहे तो और इसे क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा कुक्ड फूड होता है भाई, खाना खाते हैं हम लोग, और कुछ खाना जो हम रह जाता है, शेष फूड, हमारा कुक्ड फूड कोई भी हो, चाहे वो दाल हो, राइस हो, या हमारे वेजिटेबल्स हो, है ना, इसको हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं? इसको हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में कुछ समय के लिए रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को अब भली भांति समझ चुके होंगे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।